क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया का सबसे खतरनाक शहर वो नहीं है जहां जंग चल रही है, बल्कि वो है जहां लोग यकीन रखते हैं कि वो सही हैं। फलस्तीन, एक ऐसा शहर जिसे 2 बार पूरी तरह मलबे में तब्दील कर दिया गया, लेकिन वो हर बार फिर से खड़ा हो गया। मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा इलाका, लेकिन इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। यहाँ की जमीन हजारों साल पुरानी है और हर पत्थर एक कहानी रखता है। ये वही जमीन है जहाँ से कई अंबिया गुजरे और जहाँ आज भी इतिहास खत्म नहीं हुआ। फलस्तीनी लोग बहुत मजबूत होते हैं। उनकी जिंदगी आसान नहीं, लेकिन उनका हौसला बहुत बड़ा होता है। बच्चे छोटी उम्र से ही जिम्मेदारी समझने लगते हैं। फलस्तीन की लड़कियां सिर्फ सपने नहीं देखती, वो हकीकत का सामना करती हैं। जहां दुनिया की लड़कियां अपने फ्यूचर के बारे में सोचती हैं, वहीं फलस्तीन की लड़कियां अपने आज को बचाने की कोशिश करती हैं। कभी स्कूल जाते हुए डर, कभी घर की जिम्मेदारी, कभी हालात का दबाव, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराती हैं। माएं हर दिन अपने बच्चों के लिए दुआ करती हैं। यहाँ की गलियों में कदम रखते ही वक्त ठहर सा जाता है। एक तरफ यहूदियों की दीवारें गिरिया है, दूसरी तरफ ईसाइयों का मुकद्दस चर्च, और वहीं मौजूद है मुसलमानों का किबला-ए अव्वल यानी मस्जिद अक्सा। लेकिन इन सब के बीच एक रहस्य ऐसा भी है जिसे सदियों से खोजा जा रहा है, ताबूत सकीना। यरूशलेम सिर्फ एक शहर नहीं, एक जज्बात है। आज ये शहर 2 हिस्सों में बटा है, मगरिबी और मशरिकी, लेकिन हकीकत ये है कि पूरा शहर इस्राइल के कंट्रोल में है। यहाँ की जिंदगी सिंपल भी है और मुश्किल भी। कई जगहों पर बिजली और पानी की कमी होती है, लेकिन फिर भी लोग अपनी जिंदगी जीते हैं। शादियां होती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग काम करते हैं, क्योंकि उम्मीद अभी जिंदा है। फलस्तीन का कल्चर बहुत रिच है। ट्रेडिशनल कपड़े, एम्ब्रॉयडरी यानी कढ़ाई, लोकल खाना जैसे हुमस, फलाफल, मैंसफ। फलस्तीन की हिस्ट्री बहुत लंबी है। पुराने ज़माने में अलग अलग सल्तनतें, साल 1099 की वो सलीबी जंग कोई कैसे भूल सकता है, जब शहर की गलियां बेगुनाहों के खून से भर गई थीं। फिर उस्मानी खिलाफत, फिर ब्रिटिश रूल। और फिर 20वीं सदी में यहाँ हालात बदलने लगे। यहीं से आज का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। आज भी ये इलाका पूरी तरह शांत नहीं है। टेंशन, पॉलिटिकल इश्यूज, सिक्योरिटी चैलेंजेस सब मौजूद हैं। कभी कभी हालात अचानक बदल जाते हैं, लेकिन लोग फिर भी जीते हैं। यहाँ आपको यहूदी, ईसाई और मुसलमान एक साथ अपनी इबादतों में मसरूफ नजर आएंगे। अगर आप आज के यरूशलेम की सड़कों पर निकलें तो आपको एक अजीब सा फ्यूजन दिखेगा। यहाँ दुनिया के बड़े ब्रांड्स भी हैं और सदियों पुराने बाजार भी। यहाँ की मॉडर्न ट्रैम जब पुरानी इमारतों के बीच से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे आप पास्ट और फ्यूचर के बीच सफर कर रहे हों। और यरूशलेम से महज 40 मिनट की दूरी पर कुदरत का एक करिश्मा, बहराए मुर्दार यानी डेड सी। ये दुनिया का सबसे निचला मुकाम है। यहाँ का पानी इतना नमकीन है कि आप चाहकर भी इसमें डूब नहीं सकते। आप बस एक लकड़ी के लट्ठे की तरह ऊपर तैरते रहेंगे। अब बात करते हैं उस जगह की जिसके लिए हर धड़कन तेज हो जाती है, बैतुल मुकद्दस। अक्सर लोग उस सुनहली गुंबद वाली इमारत को ही मस्जिद अक्सा समझते हैं,
लेकिन हकीकत यह है कि असल मस्जिद अक्सा वो इमारत है जिसका गुंबद सुरमई यानी ग्रे रंग का है। यही वो जगह है जहां महराज की रात हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबियाओं की इमामत करवाई थी। इसी के नीचे वो चट्टान है जिसके बारे में यहूदियों का मानना है कि वहां ताबूत सकीना छिपा है। ये ज़मीन हर जर्रे में किसी न किसी नबी की याद संजोए हुए है। यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं है, ना इसकी ज्योग्राफी, ना इसकी हिस्ट्री और ना ही यहाँ के लोगों का रिश्ता इस ज़मीन से। हजारों साल से हर ताकतवर एम्पायर इसे पाना चाहता था। क्यों? क्योंकि ये शहर रिसोर्सेस का नहीं, मीनिंग का सेंटर है। सोचो, एक जगह जहां हर इंसान कहता है ये मेरा है। यहीं से शुरू होती है वो जंग जो बंदूक से नहीं, यकीन से लड़ी जाती है। ये दुनिया की इकलौती जगह है जहां 3 बड़े मजहब अपनी सबसे पवित्र कहानी एक ही जमीन से जोड़ते हैं। मुस्लिम कहते हैं कि ये इबादत की जगह है, यहूदी कहते हैं कि ये हमारी पहचान की जड़ है, ईसाई कहते हैं कि यहाँ से मुक्ति की कहानी शुरू होती है। तीनों इस जगह को छोड़ नहीं सकते। ये सिर्फ रिलीजन नहीं है, ये साइकोलॉजी है कि यहाँ का हर फैसला सिर्फ आज का नहीं होता, बल्कि 1000 साल पुराना होता है। अब सवाल ये है कि क्या ये शहर कभी शांत होगा? शायद नहीं, क्योंकि आने वाले समय में पॉपुलेशन बढ़ेगी, रिसोर्सेज कम होंगे, क्लाइमेट प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन फेथ कम नहीं होगा। इस शहर ने हमें एक बात सिखाई है कि जंग हमेशा नफरत से नहीं होती, कभी कभी जंग होती है प्यार से। प्यार अपनी ज़मीन से, प्यार अपने खुदा से, प्यार अपनी पहचान से। और यही प्यार कभी कभी सबसे ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये शहर आज भी लोगों को बुला रहा है। अगर आपको ऐसी डीप और इमोशनल डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।